हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनैना है। आज हम उन माओं को डेडिकेट करते हैं, उन माओं को सेलिब्रेट करते हैं जो पूरा साल बल्कि पूरी जिंदगी हमें सर्व करने में, हमारा ख्याल रखने में गुजारती हैं। खुदा ने भी जब अपना कंपैरिजन, अपना तोल किया तो एक माँ के साथ किया। यसाया उसके 49 बाब 15 और 16 आयत पे ये लिखा है कि एक माँ तो अपने शीखर बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जब खुदावन ने उस मोहब्बत का, उस शिद्दत की मोहब्बत का, उस प्रोटेक्शन का कंपैरिजन सोचा तो किसी उस्ताद से नहीं, किसी करीबी दोस्त से नहीं, या किसी अदर फैमिली मेंबर या बहन या भाई से नहीं, बल्कि एक माँ के साथ अपना कंपैरिजन किया कि माँ जो अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट रखती है, एक माँ जो अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है, वो भी अपने बच्चे को छोड़ दे, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ का रुतबा, उसकी मोहब्बत का मयार खुदावन की नजर में बहुत ऊंचा है। माँ वो है जिसका रिश्ता आपकी पैदाइश से भी पहले का आपके साथ बन चुका होता है। वो ना सिर्फ आपको दर्द से जन्म देती है, बल्कि आपके दर्द में वो चट्टान बन के आपके शाना बशाना चलती है। हमारी खुशी में वो हमसे ज्यादा खुश होती है, और हमारी तकलीफ में उसे हमसे ज्यादा तकलीफ होती है। कलाम मुकद्दस में कई ऐसी माओं का जिक्र है जिन्होंने बड़े ईमान के साथ औलाद को कंसीव किया, बड़े ईमान के साथ उनको इस दुनिया में लाई और परवरिश की, ताकि वो उठ के जवान होके खुदावन के सूरमा बने और बहुत से लोगों की निजात का बंदोबस्त कर सके। औरतों का रुतबा, एक माँ का रुतबा कलाम में बहुत ऊंचा है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे खुदावन यीशु मसीह एक औरत, एक कंवारी माँ मरियम, एक औरत के वसीला से इस दुनिया में आए। कितनी मुकद्दस होगी वो औरत जिसको खुदावन ने इस काम के लिए चुना। जब नजात का बीज उसकी कोख में था तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी हर्डल्स उसकी लाइफ में आए होंगे, क्योंकि वो एक कंवारी थी। उसके बावजूद उसने खुदावन पे ईमान रखा। वो ये जानती थी कि ये निजात दहिंदा, ये खुदा का बेटा दुनिया में एक बड़ा काम करने को है। उसने बड़े प्यार के साथ, बड़ी प्रोटेक्शन के साथ उसकी हिफाजत की, उससे मोहब्बत की, बड़े ईमान में खुदा से वो बंधी रही। क्योंकि मेरे अजीजों, ये कोई आम काम नहीं था। अगर आप और या मैं होते तो शायद हम भी डगमगा जाते, लेकिन उस औरत का, उस पाक औरत का इतना ईमान था कि उसने उस कॉल को अपना चट्टान बना के, अपना बुर्ज बना के खुदावंद को इस दुनिया में लेकर आई। क्योंकि मुकद्दसा मरियम जानती थी कि ये थोड़े वक्त की मुश्किलें, ये थोड़ी वक्त की परेशानी एक जिंदगी भर का, बल्कि अबदी जिंदगी का निजात का बायस बनेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुकद्दस में एक और पावरफुल औरत का हम जिक्र देखते हैं जो मूसा की माँ थी। मूसा की माँ, खरूज उसके 2 बाब 1 से 2 आयत में लिखा है कि मूसा की माँ लावी घराने से थी। अच्छा, ये जो लावी घराना था, ये वो मखसूस करदा खुदावन की तरफ से घराना था। वो लोग थे जो सिर्फ हैकल में खुदावन को सर्व करते थे। वो खुदावन को जानती थी, वो खुदावन पे ईमान रखती थी। क्योंकि जब हम खरूज की किताब पढ़ते तो लिखा है कि जब उसने अपने बच्चे को देखा तो देखा कि बहुत खूबसूरत है, और उसने इस बच्चे को छुपा के रखा जब तक वो रख सकती थी। और जब 3 महीने गुजर गए और देखा कि वो उस बच्चे को और छुपा नहीं सकती, तो फिर उसने एक प्लान बनाया कि अपने बच्चे को कैसे वो प्रोटेक्ट करे। दैट्स अनदर एग्जाम्पल एक माँ की मोहब्बत की, कि जब शी लेड हर आईज ऑन द बेबी, जब उसने अपने औलाद को देखा तो देखा कि वो खूबसूरत है। हर माँ के लिए अपनी औलाद, अपना बच्चा बहुत खूबसूरत होता है, और हर माँ ये चाहती है कि उसको हर दुनिया की परेशानी से, हर चीज से, हर अंधेरी की तासीरों से बचाए। उसी तरह मूसा की माँ ने भी यही सोचा। जब वहां पर 2 साल से छोटे बच्चों को कत्ल करने के ऑर्डर से जब लोग आ रहे थे मारने के लिए, तो उसकी माँ ने अपने बच्चे को छुपा के रखा। और जब उसे देखा कि उसको और वो छुपा नहीं सकती, तो उसने एक प्लान बनाया। और ये सब हम जानते हैं कि उसने एक बास्केट ली, उसमें मूसा को रखा और रिवर नाइल के पास उस बच्चे को उस बास्केट में छोड़ दिया। जब मैं स्टोरी सोच रही थी या पढ़ रही थी, तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को बास्केट में रख के एक समुद्र के किनारे छोड़ सकती है। कुछ भी हो सकता था, कोई भी वो बच्चा गिर सकता था, बहुत छोटा था, पानी बास्केट में चला जाता, ये बास्केट इतनी प्रोटेक्टेड नहीं होती, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अगर आप गौर करें कि वे गुलाबी घराने से थी, वो एक ईमानदार औरत थी, वो खुदावंत पे भरोसा रखती थी। उसने ईमान के साथ अपने बच्चे को खुदावंत के हाथों में सुपुर्द किया था।
उस दिन उसने अपने बच्चे को एक बास्केट में रखे हुए रिवर नाइल के पास नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने खुदावन की गिरफ्त में, खुदावन के हाथों में अपने बच्चे को उसकी प्रोटेक्शन के लिए छोड़ा था। क्योंकि हर माँ दिलो जान से चाहती है कि अपने बच्चे को प्रोटेक्टेड रखे, अपने बच्चों को सेफ रखे हर मुश्किल से। और जब खुदावन ने उसकी इस एफर्ट को देखा, उसकी उस मेहनत को देखा, उसके उस प्लान को देखा, तो खुदावन ने उसकी प्लान में बरकत डाली। जब माएँ अपनी दिल से, अपनी जान से एक बच्चे को परवान चढ़ाते हैं और खुदा देता है कि माओ की हिम्मत, माओ की मोहब्बत, दुआओं में जब वो बच्चों को बड़ा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं और खुदावन के हाथों में छोड़ देती हैं, तो खुदावन टेक ओवर करता है। तब खुदावन इख्तियार लेता है और उस छोटे से बच्चे की, जिसकी जान बचाने की कोशिश की उसकी माँ ने, खुदावन ने इस बच्चे को लिया, उस बीज को लिया और एक फलदार दरख्त बनाया। और मूसा को हम सब जानते हैं कि मूसा एक लीडर बना, जो इसराइलियों को उसने लीड किया। और सिर्फ उस दिन उस माँ ने एक बच्चे की जान नहीं बचाई, बल्कि हजारों इसराइलियों की उसने जान बचाई। क्योंकि खुदावंद आपकी मेहनत को देखता है, खुदावंद माओं की दुआओं को देखता है और उन दुआओं को, उस बीज को लेके वो एक बड़ा काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। और हम जो स्पेशली नई माएँ हैं, जब हम रोज़ों में, दुआओं में घुटनों के बल जाके अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, उनके आगे खून की बाढ़ लगाते हैं, खुदावंद की प्रोटेक्शन लगाते हैं, तो हम सिर्फ एक जान को नहीं बचाते। याद रखिए, कलाम मुकद्दस भरा है इस एग्जाम्पल से कि जिन माओं ने दुआओं में, ईमान में बच्चों को कंसीव किया, उनको परवरिश दी, उन्होंने बहुतों की जिंदगियां बचाई। तो हम एक जिंदगी नहीं बचाते, हम हजारों की जिंदगी बचाते हैं, क्योंकि हमारी औलाद ने उठ के खुदावन के नाम को जलाल देना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें बच्चे होते हुए अपने माँ बाप की इज्जत करना है, अपनी माओं की बहुत इज्जत करना है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी माँ दुनिया की बेस्ट मॉम है और आप कहें कि आपकी माँ दुनिया की बेस्ट मॉम है, गलत हम दोनों ही नहीं है। क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी माँ ने पूरी जान के साथ, पूरी ताकत के साथ मेरी परवरिश की है, खुदावन में मुझे लेके आई है, मेरे दुख में वो रोई है, मेरी खुशी में वो हंसी है। इसी तरह आपकी माँ ने जो भी उसके पास रिसोर्सेज थी, उन्हें पूरी जान के साथ, पूरे दिल के साथ आपको प्रोवाइड किया है। हमारी माँ कई दफ़ा हमें डांटती भी हैं ताकि हम किसी बुरी रास्ते पे ना चल पड़े, हमें इंकरेज करती हैं, हमसे प्यार करती हैं, हमारे साथ हंसती हैं, हमारे साथ रोती हैं। तो अपनी माँ की बहुत इज्जत करें। मे बी मेरी माँ में जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी माँ में डिफरेंट क्वालिटीज़ हो, लेकिन एक बात जो हम सबकी माँ में पाई जाती है कि वो अपना बेस्ट देती हैं ताकि आपको आपका बेस्ट वर्जन बना सकें। हमारी माँ ने अपना बेस्ट हमें दिया है, उन्हें अपना बेस्ट टाइम हमें दिया है। जब हम छोटे थे, हम सोते नहीं थे या हम बीमार थे, तो रातों को जाग जाके हमारे साथ परेशान हुई है या हमें सुलाया है, हमारे साथ जागी है, अपने अच्छा वक्त दिया है, अपने दिल का अच्छा हिस्सा हमें दिया, हमसे मोहब्बत की है इस हद तक कि चाहे हम अपने माँ बाप से दूर हो जाए, लेकिन उनकी दुआएं हमारे साथ जारी रहती हैं, उनकी फिक्रें कभी हमसे मुड़ती नहीं हैं। हमारे लिए वो सब किया है जो शायद हम माँ होते हुए, हम शायद पेरेंट्स होकर इमेजिन नहीं कर सकते। तो आज मैं आप सबको इंकरेज करूंगी, जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, अपनी माओ से बहुत मोहब्बत करें, क्योंकि खुदावन ने इतना प्यारा रिश्ता हमारी जिंदगियों में दिया है। उनकी इज्जत करें, उनकी कदर करें। और माओ के लिए थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू फॉर अस। मैं भी एक माँ हूँ, और जब मेरी बेटी फेथ मेरी गोद में आई, मुझे याद है कि मेरी अजीब सी कैफियत थी, अजीब से इमोशंस थे। ऐसा था कि मैं दुनिया की सारी खुशियाँ अपनी बेटी को दे सकूं, टू गिव हर द बेस्ट लाइफस्टाइल, टू गिव हर द बेस्ट व्हाटएवर आई कैन। और सबसे बढ़कर मैं उसे खुदावन की कलाम सिखा सकूं, खुदावन में इसको बड़ा कर सकूं। और जब मैं थोड़े सालों के बाद ये सोचती हूँ, ये फीलिंग के बारे में सोचती हूँ, तो ये सब कुछ मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी माँ को ये सब करते हुए देखा था। मैंने अपनी माँ को देखा था कि किस तरह उन्हें खुदावन में हमें बड़ा किया, किस तरह उन्हें हमेशा फिक्र के साथ हमें अपना बेस्ट टाइम, अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया था कि हम एक अच्छे इंसान बन सके, दुनियावी और रूहानी तौर पर। हम लोग चाहे कितने भी अपने बच्चों को प्रीच करें, कितने भी अपने बच्चों को सिखाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम कैसे एक्ट करके अपने बच्चों को दिखाते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं, जिस तरह अपना लाइफस्टाइल गुजारते हैं, जिस तरह आप करते हैं, बच्चे उनसे अडेप्ट करते हैं। मेरी बेटी फेथ मदर्स डे वाले दिन पैदा हुई थी, और ये दिन इतना स्पेशल मेरे लिए है कि
मदर्स डे वाले दिन खुदा ने मुझे ये शर्फ दिया कि मैं एक माँ बन सकूं, एक इतना मुकद्दस रिश्ता, एक इतनी मुकद्दस एंटिटी का खुदावन ने मुझे मालिक बनाया कि मैं एक माँ बन के खुदावन ने जो मेरी गोद में एक तोहफा रखा था उसको मैं तराशूं और उसको खुदावन के काम के लिए इस्तेमाल करूं। आज आई एम सच अ प्राउड मदर कि आज मेरी बेटी 9 साल की है और उसका अपना यूट्यूब चैनल है किड स्टोरीज ऑफ फेथ, जहां वो बच्चों को खुदावन के कलाम के बारे में बताती है, खुदावन के लिए लिटिल स्टोरीज बताती है। वो मिनिस्ट्री में मेरे साथ साथ है और एक दिन मैं जानती हूँ मूसा की तरह एक दिन वो छोटी सी जान बड़े होके खुदावन में एक बड़ा काम करेगी, बहुतों की जिंदगियां बदलने का बायस बनेगी, बहुतों के लिए बरकतों का बायस बनेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको और आपकी माओ को बरकत, हिफाजत और पाकरू का ताज़ा मसा दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।